कांग्रेस का प्रत्याशी भगोड़ा है, उनसे पूछना कि हरियाणा में असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है, जो पिछले 8 सालों से हम जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब देने की बजाय भागता फिर रहे हैं। पहले ही मेरे पे गलत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जगह जगह विपक्ष के लोगों को, विपक्ष की आवाज को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मीडिया में ये बात चल रही है 2 दिन से कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो भगोड़ा है। अरे ये थापी मार के कह रहे यहाँ थापी मार के कह रहे हो, जिसने पकड़ना है पकड़ लो। और जिस ये गलत मुकदमे की बात कर रहे हैं, इनकी मंशा देखो। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाई, मेरे पे 1 नहीं 5 राजनीतिक मुकदमे दर्ज है और 5 के 5 मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हुए। जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, अगर मैं भगोड़ा होता, ये खड़ा चौराहे के ऊपर, और कल डीसी एसपी को मैंने लेटर लिख के बकायदा कहा कि मैं दिल्ली से करनाल आ रहा हूं, ये झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और जो मुकदमा भी इन्होंने दर्ज कर रखा है, उसकी कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। वो मुकदमा गलत है। जिस एफआईआर का ये जिक्र कर रहे हैं, यहां कई वकील साथी भी खड़े होंगे, यह मैं पब्लिकली यहां से कहता हूं कि जस्टिस मोंगा की जजमेंट है, हाई कोर्ट के जज ने ये कहा हुआ है कि जिस धारा के अंदर मेरे पे एफआईआर दर्ज है, वो धारा के अंदर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और मैं ये बात इसलिए सबके सामने भरी पंचायत में कह रहा हूं कि लड़ाई एक मुख्यमंत्री से नहीं, 2 मुख्यमंत्रियों से लड़ाई है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से सर उठाकर, आंखों में आंखें डालकर भाजपा के एक कार्यकर्ता की बात का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। मैं तो मीडिया के माध्यम से भी मैं ये चैलेंज करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को। 9.5 साल आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। मैं चैलेंज करता हूं, दिन आपका, समय आपका, जगह आपकी, 9.5 साल में आपकी क्या उपलब्धियां आप लेके आओ और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊंगा। फैसला हो जाएगा, लोग मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा, पता लगेगा कि 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की जनता के लिए, करनाल के लिए कुछ करा है या नहीं करा। मैं तो आपके आशीर्वाद से और ये युवा शक्ति के जोश से, मैं तो, मेरे मंसूबे जो हैं वो चट्टानों जैसे मंसूबे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया और ये तस्वीरें। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा, भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। अब आपके सामने आम आदमी पार्टी के भी तो भाई हैं, अब तो आप हम गरीब गरीब भाई हो गए ना, अब तो ताकत बढ़ गई। हाँ जी,
हुड्डा जी का, मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, दीपक बाबरिया जी का, कृष्णा जी का, श्रीनिवास जी का और समस्त कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर पार्टी ने ये विश्वास जताया और मुझे करनाल से एमपी के रूप में प्रत्याशी के रूप में यहाँ भेजने का काम किया। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस आलाकमान का और मेरे मैं कराता हूँ। तो जैसा कि आपके ऊपर आरोप लगाया था दिव्यांशु जी ने भगोड़ा होने का, तो इसको आप किस मद्देनजर देखेंगे? देखिए, जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, 2 दिन पहले कांग्रेस की टिकट अनाउंस हुई और उसके तुरंत बाद इस प्रकार से झूठी एफआईआर, गलत एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराई गई। जिस समय मुझे सुबह 6:30 बजे पता लगा, साथ ही साथ हमने, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग, साथ ही साथ मैंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उच्च न्यायालय में उस एफआईआर के खिलाफ मैंने क्वेश्चन डाली। मैं आपके दर्शकों को और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस धारा के तहत मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, जस्टिस मोंगा हाई कोर्ट के उनकी जजमेंट है कि 174A के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार डरी हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनाव लड़ेगा तो पूरे प्रदेश के बेरोजगार करनाल पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर जी से 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि समारखा से लेकर जितने लोग यहाँ करनाल पार्लियामेंट के अंदर सड़कों पर आए हैं और मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे लगता है कि शाम तक करनाल की फिजा भी बदलेगी, करनाल की हवा भी बदलेगी और जिन्हें कुछ वहम थे मन के अंदर, उन सबके वहम करनाल की जनता इस पर दूर करने का काम करेगी। बिल्कुल, दिव्यांशु बुद्धिराजा शेर है और दूसरे प्रत्याशी गीदड़ हैं। ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि पार्टी की जो अनाउंसमेंट हुई है वो थोड़ी देरी से हुई है, लेकिन देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर पार्टी के लिए प्रचार करेगा। बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो इन्होंने 9.5 साल का जो इन्होंने हरियाणा को बदहाल करने का काम किया है, उन सभी चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। कई सीनियर नेता थे जिनको टिकट मिली, वीरेंद्र राठौर जी, क्या वो नाराज है या साथ में? नहीं, वीरेंद्र राठौर जी मेरे बड़े भाई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसीजर है टिकट मिलने का। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और सभी नेता हमारे सम्मानित हैं। सभी नेता हमारे सम्मानित हैं और जल्दी ही मैं अपने बड़े भाई वीरेंद्र राठौर जी से भी मिलूंगा, उनके पास जाऊंगा और बहुत जल्दी वो आपको दिखेगा कि मेरे साथ पार्टी के लिए और इस चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो विषय है वो आज ये है कि 9.5 साल के मनोहर लाल खट्टर जी के रिपोर्ट कार्ड पर करनाल की जनता ने मोहर लगाना है। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी ने अगर कोई काम किए होते तो मुझे लगता है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें मौके पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से न हटाता। ये रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग भाजपा के नेतृत्व ने लगाया है और मुझे लगता है कि रिजेक्टेड आदमी को करनाल की जनता इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगी। वीरेंद्र वर्मा जी भी नॉमिनेशन भरेंगे, उनको कैसे देखते हैं प्रतिद्वंदी के रूप में अगर मानते हैं तो आप? देखिए, हर व्यक्ति का लोकतंत्र में अधिकार है कि वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। तो मेरे बड़े हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं, मेरे तो शुभकामनाएं हैं। देखिए, पिछली बार का जो नतीजा रहा वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब पूरे प्रदेश के नौजवान
और मेरे बुजुर्ग हमारे साथ चलेंगे तो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजा अगर किसी सीट पे रहेगा तो वो करनाल। प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, भाजपा के कई जगह जो प्रत्याशी उनका विरोध। मैं तो खट्टर साहब को अभी चैलेंज किया है, आप जगह बताओ, समय बताओ, जहां कहोगे मैं आपका 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा लेकर आऊंगा। आप अपनी उपलब्धियां लेकर आओ और जो खट्टर साहब पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं